अब हेडिंग डालो जॉइंट्स, संधियां। ठीक है, संधियां क्या होती है? जोड़ती है। ठीक है, अब हमारे शरीर में तीन तरह की संधियां हैं। कितने तरह की संधियां हैं? अगर मोटे मोटे तौर पे अपन देखें तो तीन तरह के जॉइंट हैं। ठीक है, कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इमूवेबल, क्या बोलते हैं? इमूवेबल, अचल संधियां। कैसी संधियां? अचल, या हिंदी में बोले तो स्थायी संधियां, जो स्थायी है बिल्कुल। दूसरी होगी जो थोड़ा बहुत हिल डुल सकती है, तो वो कैसी संधियां होगी? जरा चल संधियां, थोड़ी बहुत चल के जरा चल संधियां क्या होती है? जरा चल संधियां, जो थोड़ी बहुत हिल डुल सकती है। ठीक है, तीसरी तरह की कौन सी होगी? चल संधियां, जिनको बोलते हैं अस्थायी संधियां। तो तीन तरह की संधियां होती है, कौन कौन सी होती है? अचल, जरा चलो, चल संधियां। ठीक है, अचल, ठीक है, जरा चल, और तीसरा टाइप कौन सा होगा? चल संधि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी संधियां, अस्थायी, और इसको क्या बोलेंगे? स्थायी संधि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमूवेबल, क्या बोलते हैं? इमूवेबल। इसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तीनों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हल्का फुल्का तो नाम से समझ में आ रहा है भाई। अचल संधि क्या होगी? जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती है। ठीक है, जरा चल क्या होगी? जो हल्का फुल्का हिल डुल सकती है। ठीक है, और चल संधि क्या होगी? ये बिल्कुल फ्रीली हिल डुल सकती है। तो तीन तरह की संधि आपने को पढ़नी है ना? अब क्वेश्चन जॉइंट से कैसे आता है वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमें कोई भी एक एग्जांपल दिया जाता है इसका। ठीक है, जैसे हाथ किसका एग्जांपल है, कलाई किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो वो ऑप्शन आते हैं कि कलाई निम्न में से किस संधि का उदाहरण है? जराचल संधि, अचल संधि, चल संधि। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली हमें फोकस किस पर करना है? एक तो डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए, और दूसरा कॉमन सेंस लगा के पता करना है कि भाई ये जराचल में आएगी, चल में आएगी, क्या अचल में आएगी। ठीक है, चलो अब बताओ अचल संधियां कौन सी होती है? जो स्थायी संधियां है, इसका मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। सर वाली है ना, जितनी भी खोपड़ी की हड्डियां हैं वो सारी की सारी कैसी है? स्थायी संधियां है। इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा है? बताया था, मेंडिबल, है ना, क्योंकि वो हिल डुल सकती है। बाकी इसके अलावा पूरी खोपड़ी की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी हिल डुल नहीं सकती है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि अचल संधि में कौन सा एग्जांपल आएगा, कौन सा एग्जांपल आएगा बताओ? स्कल, है ना, खोपड़ी की हड्डियां। किसको छोड़ के? मेंडिबल। तो सर सारे जॉइंट देंगे? जॉ बोन, हाँ, संधि रहित हड्डी केवल और केवल एक ही हमारे शरीर में, वो कौन सी है? क्या नाम है उसका? हायोइड बोन, है ना, जो यहाँ वाली होती है जिससे जीवान कनेक्ट होती है। ठीक है, वो एकमात्र ऐसी हड्डी है जिसके कोई जॉइंट नहीं है। बाकी जितनी भी हड्डियां हैं उनका कहीं ना कहीं जॉइंट है। ठीक है, तो एग्जांपल पहला समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? नहीं आया? अरे इसमें क्या समझना है? अचल संधियां मतलब जो हिल डुल नहीं सकती है। आप बताओ, यहाँ पे जितनी भी हड्डियां हैं, यहाँ पे गाल की हड्डियां हैं, इनको हिला डुला सकते हो क्या? नहीं सकते हो, तो ये अचल संधियां हो गई। पहली बात चल फिर नहीं सकती है। एग्जांपल कौन सा है इसका? इसमें एक हड्डी ऐसी जो हिल डुल सकती है, कौन सी है? मेंडिबल। कौन सी है? मेंडिबल, या जो जबड़े की हड्डी, ये वाली जो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। ठीक है, चलो अब सोच समझ के बताओ जराचल संधि के उदाहरण कौन कौन से होंगे? कलाई वाला, अच्छा, तो हिल सकती है। चलो एग्जांपल में एक बताता हूँ, फिर तुम मुझे पैरेलल में बताना है। जो रीढ़ की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां, उनको आप हल्का सा मूवमेंट कर सकते हो। जैसे हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी तो इतना ले जा सकते हो, अरे वाह, उंगली की हड्डी इतना ले जा सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी को इतना ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते हो, मतलब हल्का सा हिलेगी डुलेगी वो। आप आगे
आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो हल्का सा क्या हो गया, आगे और पीछे हो जाएगी, इससे ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो एक तो उदाहरण इसका हो गया, मैंने आपको बताया कौन सा वाला, बैकबोन। कौन सा हो गया, बैकबोन। इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बता रखा है, वर्टेब्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल। ठीक है, अब और तुम सोच के बताओ कौन सी होगी। हाँ बताओ बताओ, सोच समझ के। इस हड्डी को तो आप बिल्कुल हिला डुला सकते हो ना, ये वाली, ये हाँ पसलियां है ना, रिब्स। ठीक है, जितनी भी रिब्स है वो हल्की सी मूवमेंट हो सकती है, ज्यादा मूवमेंट इनमें नहीं हो सकता है। तो दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो गया, रिब्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, पसलियां। चलो अब तीसरा एग्जांपल बताओ। अब तीसरे एग्जांपल में कुछ ऐसी हड्डियां हैं जितनी भी सॉफ्ट बोन्स है हमारी बॉडी में, जितनी भी नर्म हड्डियां हैं, है ना, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, एक तरह से सारी की सारी किस में आ जाएगी, चराचर में आ जाएगी, जिनको बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक का नाम न लिखने के बजाय आप क्या बोल सकते हो, सॉफ्ट बोन्स। बाकी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा बोला जाता है, बैकबोन और रिब्स का उदाहरण पूछा जाता है कि रिब्स किसका उदाहरण है, पसलियां किसका उदाहरण है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है, जराचल संधि का। ठीक है, स्कल किसका उदाहरण है, अचल संधि का उदाहरण है। ठीक है, बैकबोन किसका उदाहरण है, वर्टेब्रल। ठीक है, वर्टेब्रल नाम लिखा हुआ है, तो वर्टेब्रल किसका उदाहरण है, जराचल संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जराचल। अब इसमें देखो, ये जो हम बांट रहे हैं ना, ये भी हमारे समझने के हिसाब से बांट रहे हैं। अगर हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो इनमें और भी कुछ डेफिनेशन ऐड होती है, ठीक है, जिनके आधार पर इनको बांटा गया है। जरूरी नहीं कि केवल एक सिंगल की हिलने डुलने से ही रिलेशन के आधार पर सारे हड्डियों को आप बांट दोगे। ठीक है, बाकी उतना डीप हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम की क्या है, एग्जांपल है, और एग्जांपल हमें कैसे याद रखना है, बस इतना समझना है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमने याद कर लिया कि कौन सा है, एक तो बैकबोन और एक रिब्स। ये दोनों किसके उदाहरण होंगे, जराचल संधि के उदाहरण होंगे। अब आएगा नंबर रिब्स हो गए ना, ये वाली, ये भी, ये तो इसमें आएगी, कंधे वाली हड्डी में आएगी, शोल्डर बोन में आएगी, शोल्डर बोन उसमें आएगी, अस्थायी में आएगी। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ से काउंट होगी, पूरी की पूरी एक में काउंट होगा। शोल्डर बोन एक तरह से एक ही में काउंट होगा। ठीक है, वो आगे अभी समझ में आ जाएगा धीरे से। अब कौन सा उदाहरण है, अस्थायी, जो चल संधियां हैं। अब चल संधियां में तो तुम्हें पता ही है, बहुत सारे एग्जांपल है। कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ, एग्जांपल बताओ। ये क्या होता है, हाथ पैरों की हड्डियां, वो सारे कुछ इसमें आएंगे। ठीक है, पर अब ये जो हमने नाम लिखे हैं ना तीनों, क्या नाम है इसका, स्थायी संधि या चल संधि, अचल संधि। इसका क्या है, जराचल संधि, तो इसका क्या है, चल संधि। पर ये तो हमने एक तरह से मूवमेंट के आधार पर नाम रख दिया, तो इनका कोई साइंटिफिक नेम भी होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होगा। तो क्या नाम होता है इनका साइंटिफिक नेम, अगर मैं आपको बोलूं कि अचल संधि का साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो जो भी अचल संधियां होती है उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फिब्रस जॉइंट। क्या नाम होता है, फिब्रस जॉइंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तंतुमय संधि। क्या बोलते हैं, तंतुमय संधि। याद रहेगा, अरे क्लियर है। ज्यादातर एग्जामों में साइंटिफिक नेम ज्यादा दिए जाते हैं, है ना, तो ये हमें याद होने ही चाहिए। तंतुमय संधि किसका किसका है वैज्ञानिक नेम, अचल संधि का। ठीक है, या स्थायी संधि बोल सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या है, फिब्रस जॉइंट, फिब्रस जॉइंट, याद रहेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, जराचल संधि। ठीक है, इसका नाम क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। हाँ, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उपास्थीमय संधि। क्या बोलेंगे, उपास्थीमय संधि। ठीक है ना, तो पसलियां किसका उदाहरण है, उपास्थीमय संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, उपास्थीमय संधि का। ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। याद हो जाएंगे नाम, कोई दिक्कत। रिब्स और बैकबोन दोनों इसका उदाहरण आएगा।
तीसरा हो अस्थायी संधि, ठीक है, इसका नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट। क्या नाम है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल संधि, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम नाम है इसका। याद हो जाएगा इतना, वापस समझा देता हूं। चलो एक बार बोलना तुम सारे, तीन कौन कौन से नाम हुए जॉइंट्स के, अचल, जराचल और चल, तीन फैक्टर हो गए, ठीक है। अचल नाम से समझ में आ रहा है, अचल मतलब जो चल नहीं सकती, मतलब वो स्थायी होगी, और जराचल मतलब जो कम चल सकती है, और बिल्कुल चल संधि मतलब वो अस्थायी होगी, जो चल नहीं सकती वो अस्थायी होगी, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अचल संधि का नाम क्या है, फिब्रस जॉइंट। क्या नाम है, फिब्रस जॉइंट, और हिंदी में नाम क्या है, तंतुमय संधि। फिर कौन सी, जराचल संधि, इसका नाम क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, उपास्थ्यमय संधि। और तीसरे का नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट। क्या नाम है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अचल संधि में उदाहरण क्या आएंगे, खोपड़ी, ठीक है। अब खोपड़ी में आप दो एक्सेप्शन लिख सकते हो एक के बजाय, एक तो कौन सा लिख सकते हो, ये वाला मेडिवल, और एक चाहो तो आप कान भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कान की हड्डियों को आप हल्का सा मूवमेंट कर सकते हो। तो ये उदाहरण एक किसमें आ गया, इसमें आ जाएगा, जराचल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कान में हड्डियां होती है, ठीक है, तीन हड्डियां होती है ना। दूसरा उदाहरण किसका है, हाँ, दूसरा उदाहरण किसका है, जराचल संधियों का। तो जराचल संधियों में आपकी बॉडी में जितनी भी नर्म हड्डियां हैं, हाँ तुम कर लो पहले बातें, कर लो कान की हड्डी खराब होती है, इधर आकर कान काट के दिखाएंगे। चलो यार समझ। दूसरा उदाहरण किसका है, जराचल संधि का। किसका है, जराचल संधि। जराचल संधि में जितनी भी नर्म हड्डियां होंगी वो सारी की सारी किसमें आएगी, जराचल संधि में आएगी। एग्जांपल क्या क्या है, दो एग्जांपल याद रखने, कौन कौन से, रिब्स और बैकबोन, याद रह जाएगा, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम भी याद करना है, क्या नाम है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तीसरा क्या है, चल संधियां, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें भी टाइप है वापस, किसमें, जो साइनोवियल जॉइंट है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये भी टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब हमें कौन सा पढ़ना है, जो फ्रीली मूवेबल थे, कौन से वाले, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम याद रखना है, क्या नाम है, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट को वापस अपन कितने भाग में बांट देंगे, 4 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में बांट देंगे, 4 भाग में, क्योंकि सबका मूवमेंट अलग अलग है। जैसे अगर आप अंगूठे को मूवमेंट करोगे तो अंगूठा आप घुमा भी सकते हो, ठीक है, अंगूठे को ऊपर और नीचे भी कर सकते हो, पर उंगली को चारों तरफ घुमा सकते हो क्या, जितना अंगूठा घूमता है उतना नहीं घुमा सकते हो। आ रही बात समझ में। अच्छा, ये जो कोहनी है, जैसे कलाई घूमती है वैसे इस कोहनी को पूरा घुमा सकते हो क्या, नहीं घुमा सकते हो। हाथ को आप यहाँ से कलाई को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इस कोहनी को इसे पीछे धक्का दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये सारे जॉइंट्स क्या हैं, अलग अलग तरह के जॉइंट है। कैसे जॉइंट है, सारे के सारे अलग अलग तरह के जॉइंट है, हाँ। तो अब इनके बारे में अपने को समझना है। हाँ तो कर ले बातें, पहले कर ले। चलो, तो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद में तुम्हें बताना है कि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। अच्छा, सॉकेट से क्या नाम समझ में आ रहा है तुम्हें, हाँ सॉकेट से कुछ तो नाम तो समझ में आ रहा होगा। हाँ बताओ, सोचो, सॉकेट जॉइंट में क्या समझ में आ रहा है नाम, ठीक है। मोबाइल की सॉकेट होती है, ठीक है। अब एग्जांपल समझो इसका, ठीक है। ऐसे प्रकार के जॉइंट जिसमें दो हड्डियां मिलकर एक होल का निर्माण करती है और उसमें कोई दूसरी हड्डी फिट हो जाती है। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो कि हाथ का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये वाला, ठीक है। इधर से ये हड्डी आती है, ये, और पीछे जो स्कैपुला वाली हड्डी हमने पढ़ी थी, इन दोनों से मिलकर कौन सा सॉकेट बन गया, यहाँ का सॉकेट बन गया, और ये हड्डी इसमें क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो ये एक तरह से किसका उदाहरण आएगा, शोल्डर बोन का। किसके इसमें आएगा, सॉकेट जॉइंट में आएगा।
आ रही बात समझ में? लिखो इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में लिखो ऐसी हड्डियां या ऐसे जॉइंट जहां पर दो हड्डियां जुड़कर ऐसे जॉइंट जहां पर दो हड्डियां जुड़कर एक होल का निर्माण करें, एक होल का निर्माण करें, एक होल का निर्माण करें और उसमें कोई दूसरी हड्डी फिट हो जाए। ये समझने की लैंग्वेज है ना वो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ठीक है। उसमें कोई दूसरी हड्डी फिट हो जाए, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। अच्छा उदाहरण दो ये, एक तो मैंने आपको पैर में भी समझाया था ना, कि जो यहाँ की पेल्विक गर्डल हड्डी होती है उसमें क्या होता है, पीछे से हड्डी आती है आगे से और पैर बीच में फिट हो जाता है। एग्जांपल भी समझाया था, शायद फोटो पड़ा होगा। डाउनलोड में हाँ ये देखो यहाँ पे ये हड्डियां फिट होती है, ठीक है। तो एक तरह से जॉइंट कौन सा हो गया? सॉकेट जॉइंट हो गया। कौन सा जॉइंट हो गया? सॉकेट जॉइंट। याद रहेगा ये तो, कोई दिक्कत? ठीक है। तो दो एग्जांपल है, एक तो कंधे वाली हड्डी में ये हाथ फिट होता है और एक पैर फिट होते है कौन सी? पेल्विक गर्डल वाली हड्डी में। तो दो एग्जांपल हो गए, कौन कौन से हो गए? तो पेल्विक गर्डल और दूसरा शोल्डर बोन। पेल्विक गर्डल और शोल्डर बोन। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हुए? एग्जांपल शोल्डर बोन कंधे की हड्डी, और दूसरा कौन सा है? पेल्विक गर्डल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब दूसरा टाइप लिखो इसमें, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। डेफिनेशन लिखो, फिर तुम्हें एग्जांपल बताने हैं। हिंज जॉइंट, बोलो लिखो। जहां पर भी दो हड्डियां मतलब जहां पर भी हड्डियां लिख लो, दो हड्डियां क्या, जहां पर भी हड्डियां एक साइड मूव करें, जहां पर भी हड्डियां एक साइड मूव करें, एक साइड गति करें, ठीक है। जहां पर भी हड्डियां एक साइड मूव करें, ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। जहां पर भी हड्डियां एक साइड मूव करें ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलो बताओ एग्जांपल। एक तो घुटने वाली हड्डी और एक कोहनी वाली हड्डी, ठीक है। तो एक तो एल्बो बोन और एक और नी वाला। तो ये दोनों जॉइंट कैसे हो गए भाई? यहाँ पे आप देखो, ये जो हाथ है ये इधर ही मोड़ सकते हो, ऐसे आप पीछे नहीं मोड़ सकते हो, है ना। ऐसे मोड़ोगे तो टूट जाएगा आपका हाथ। तो ये वाला जो जॉइंट है इधर, ये हाथ की इधर एक ही साइड मूव कर सकता है। आप यहाँ से ऐसे भी पूरा नहीं ला सकते हो। आ रही ना बात समझ में? तो ये हड्डियां क्या कहलाएगी? इनका मूवमेंट कैसा है? एक ही साइड मूवमेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा जॉइंट है ये? हिंज जॉइंट है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा बताओ। एक तो हाँ एल्बो, कोहने वाला जोड़, और दूसरा घुटने का जोड़, ठीक है। ये दोनों किसके उदाहरण है? हिंज जॉइंट के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? हिंज जॉइंट के। दोनों समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब तीसरा देखो, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। डेफिनेशन याद रखोगे तो आपको एग्जांपल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। तो मेन डेफिनेशन पर अपने को फोकस करना है, ठीक है भाई। आपको अगर इसके हिंज जॉइंट क्या होता है ये पता है तो आप एग्जांपल अपने आप से बता सकते हो, है ना। और बाय ऑप्शन आप ऑप्शन को काट सकते हो, ठीक है। चलो लिखो पाइवोट जॉइंट में
देखो ऐसे जोड़ या ऐसी संधियां, ऐसे जोड़ जहां पर हड्डियां एक दूसरे को इंग्लिश वाले लिखना ओवरलैप करे और हिंदी वाले लिखना अतिव्यापित करे, ठीक है। जहां पर हड्डियां एक दूसरे को अतिव्यापित करे या ओवरलैप करे, ऐसे जोड़ को हम क्या बोलेंगे? पाइवोट जोड़, ठीक है, पाइवोट जोड़, ठीक है। अब जैसे बताओ यहाँ पे दो हड्डियां होती है, हमने पढ़ा था, होती कि नहीं होती यहाँ पे। अब अगर मैं इस हाथ को ऐसे मोड़ूंगा पूरा, ठीक है, तो ये जो दोनों हड्डियां होगी ना एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, सेम पेयर में सिस्टम होगा, है ना। एक जो गर्दन में हमने दो हड्डियों का नाम बताया था, एक तो एटलस का और एक एक्सिस का बताया था, यहाँ पे होती है प्लेट जैसी। तो अगर आप गर्दन को मोड़ोगे तो वो दोनों हड्डियां भी आपस में क्या होगी? ओवरलैप करेगी, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी, अतिव्यापित करेगी। तो ये वाले जो जोड़ कहलाते हैं कैसे कहलाते हैं? पाइवोट जॉइंट कहलाते हैं। तो एग्जांपल क्या हुआ? एक तो रेडियस अल्ना का जोड़, एक पैर में कौन सा होगा? पैर में यहाँ पे कौन सी हड्डियां होती है? दो हड्डियां होती है, टिबिया और फिबुला, एक वो जोड़ हो गया, और एक यहाँ का एटलस और एक्सिस। तो तीन याद रखने, कौन कौन से याद रखने हैं? रेडियस अल्ना, दूसरा कौन सा है? बोलो। एटलस एक्सिस, और तीसरा कौन सा है? फिबुला और टिबिया, ठीक है। इन दोनों को मिक्स रूप से क्या बोलते हैं? इनका नाम बता रखा है मैंने आपको, काफ बोन। क्या बोलते हैं? काफ बोन, ठीक है। तो ये तीनों किसके एग्जांपल होंगे? पाइवोट जॉइंट के एग्जांपल होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हिंज जॉइंट क्या होता है? डेफिनेशन बोलो एक बार। एक साइड मूवमेंट करे, वैसे को क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट बोलेंगे। अच्छा, आप इसमें उंगली का भी एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम उंगली को भी पीछे करेंगे तो उंगली टूट जाएगी। तो उंगली का भी मूवमेंट किस दिशा में है? एक ही दिशा में होगा। हाँ, थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बाकी उतना मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीली मूवमेंट में आ रही है ये सारी चीजें, है ना, उसको भी आप समझो। फ्रीली मूवमेंट मतलब क्या होगा? कि आप पूरी तरह से उसको मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए आप इसको भी एग्जांपल किसमें लिख सकते हो? हिंज में लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर लो, चलो फिंगर, ठीक है। चलो अब आखिरी लिखो सेडल जॉइंट। क्या नाम है इसका? चौथे जॉइंट का नाम सेडल जॉइंट। सेडल जॉइंट, सैंडल नहीं है, सैंडल याद है ना? लिखो इसमें वे हड्डियां जिन्हें हम रोटेट और अप एंड डाउन कर सकते हैं। वे हड्डियां जिन्हें हम रोटेट एंड अप एंड डाउन कर सकते हैं। मतलब ये जो अंगूठे की फिंगर होगी, ये किस में काउंट होगी? आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो और इसको आप पूरी तरह से घुमा भी सकते हो, ठीक है। ये किसका एग्जांपल होगा? सेडल जॉइंट का एग्जांपल होगा। और मैं आपको वापस बता रहा हूं कि आप केवल और केवल इस सिंगल डेफिनेशन से इन चीजों को नहीं बांट सकते हो, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये जो डेफिनेशन है यही काम आएगी, है ना। इसी से हम आंसर टिक कर पाएंगे, इसलिए अपने को यही याद करना है। उंगलियां पूरी तरह से आप नहीं घुमा सकते, घुमा के बताओ आगे पीछे हो रही है। मैंने दो चीजें लिखा है उसमें, पढ़ो उसको। क्या बोला? रोटेट भी कर सकते हो और आगे पीछे भी कर सकते हो, प्लस अगर इसमें एक डेफिनेशन और ऐड करो तो आप इसको मूवमेंट बहुत तेज कर सकते हो, ठीक है। जितना तेज आप अंगूठे को मूवमेंट कर सकते हो उतना तेज आप उंगलियों को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीन चीजें इसमें, कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। एक तो उंगली को रोटेट करना, प्लस उंगली को आगे पीछे करना, प्लस जो मूवमेंट है उनका बहुत तेज होना, ठीक है। तो तीन चीजें इंक्लूड है, इसलिए आप इसमें किसका लिखोगे एग्जांपल? सेडल जॉइंट में थंब, हाँ थंब, ठीक है, अंगूठा, ठीक है।
अंगूठा और एक और कलाई, ठीक है। कलाई को भी आप रोटेट कर सकते हो प्लस आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कलाई और अंगूठा किसका एग्जांपल होगा? सेडल जॉइंट का एग्जांपल। पैर वाला नहीं आएगा इसमें, हाँ कलाई आएगी बस, हाँ एड़ी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल, हाँ अंगूठे की बोल रहा, पैर वाले में अंगूठा आएगा, अंगूठा होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फ्री मूवमेंट जोड़ कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके एग्जांपल कौन से याद रखने? शोल्डर बोन और पेल्विक गटर। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? हिंज जॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ही साइड मूवमेंट करे। एग्जांपल कोहनी और हाँ कोहनी और घुटना, ठीक है। और दूसरा हाँ वही ये पढ़ा है, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? पाइवोट जॉइंट, इसकी क्या है डेफिनेशन? ओवरलैप करना, तो ओवरलैप रेडियस चलना, दूसरा एटलस एक्सिस और तीसरा टिबिया और फिबुला, याद रहेगा। और चौथा हमने कौन सा पढ़ा? सेडल जॉइंट, इसका एग्जांपल क्या है? अंगूठा। और ये पूछा जाता है एग्जाम में सेडल जॉइंट वाला, ठीक है। तो इसको अच्छा रिमार्क कर लेना कि ये हमें याद करना ही करना है। अंगूठा किसका एग्जांपल है? सेडल जॉइंट का एग्जांपल है। प्लस कलाई भी किसका एग्जांपल है? सेडल जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है। ये वाला टॉपिक अपना क्या हो गया? सेडल जॉइंट में गर्दन, इसकी हड्डियां यहाँ की लिख तो ली हमने, एटलस एक्सिस पीछे वाली, रीढ़ की हड्डी लिख ली ना। अरे ये हड्डियां ऐसे नहीं घूमती है, रोटेट होती है, ये रोटेट थोड़ी ना होता है, ऐसे घुमा ऐसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, ये टॉपिक अपना समाप्त हो गया। अब कुछ अन्य तथ्य लिखो, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है लिगामेंट, क्या होता है? लिगामेंट। और एक होता है टेंडन, लिगामेंट और टेंडन, ठीक है। इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हेडिंग डालो लिगामेंट और उसके बारे में लिखो। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए हड्डियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट का उपयोग होता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट का उपयोग होता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट का उपयोग होता है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा टेंडन में लिखो, यह हड्डियों को तथा मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। हड्डियों को तथा मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। और यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डी को हड्डी के से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हड्डी को मसल से टेंडन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलो अब याद कैसे रखोगे? इसको याद रखोगे बीबीएल, क्या याद रखोगे? बीबीएल, बिग बेस लिंक, ठीक है। बिग बेस लिंक के बेस होते हैं ना बीबीएल, ठीक है। तो इससे याद रखना बोन लिगामेंट, ठीक है ना। और बाकी अलग से तो ये याद हो ही जाएगा। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल हाईलाइट कर देना, ठीक है। हड्डी से हड्डी का जोड़ और हड्डी से मांसपेशी का जोड़, दोनों में फर्क याद रखना है। टेंडन और लिगामेंट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अब देखो अगला, एर्थराइटिस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग। एर्थराइटिस, गठिया रोग, हाँ गठिया रोग। चलो
लिखो इसमें, यह चल संधि से संबंधित रोग है। मतलब यह चल संधि से संबंधित रोग है। कहने का मतलब ये न तो जराचल संधि वाले जॉइंट में कभी ये बीमारी नहीं होती है। गठिया रोग कहाँ नहीं होता है? जराचल संधि में नहीं होता और अचल संधि में भी नहीं होता है। कहाँ होता है? केवल और केवल चल संधि में होता है। ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में होता है गठिया रोग। ठीक है ना, लिखो आगे इसमें, यह चल संधि से संबंधित रोग है। इस रोग में चल संधि में दर्द होता है। ठीक है, कहने का मतलब चल संधि में कौन कौन से जॉइंट्स है, उन सब में जब अगर पेन होता है तो एक तरह से कौन सा रोग हुआ? वो गठिया रोग हुआ। उस रोग को हम क्या बोलते हैं? गठिया रोग होता है। ठीक है, चलो अब इसका कारण क्या होता है वो समझो। ठीक है, जैसे जितने भी जोड़ होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट में, ठीक है, तो मान लो जैसे ये एक हड्डी हो गई और ये एक और हड्डी हो गई। ठीक है, आप बताओ अगर ये हड्डियां मूवमेंट करेगी, बिल्कुल जैसे ये यहाँ से ये मूवमेंट हो रहा है, कोहनी मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे घर्षण होता होगा कि नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, दोनों हड्डियों के बीच में होता होगा ना। ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन लगता होगा, तो उस घर्षण से क्या होगा? दर्द होगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड क्या करता है? इस घर्षण को कम करता है। ये क्या करता है? घर्षण को कम करता है। और इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इसी के नाम पे है। साइनोवियल इसका साइंटिफिक नेम था, चल संधि का था। इसमें कौन सा द्रव फैला हुआ होता है? साइनोवियल फ्लूइड। तो होता क्या है कि ये जो ज्यादातर दर्द होता है ठंड के दिनों में होता है। कब होता है? ठंड के दिनों में। कारण क्या होता है कि ठंड के दिनों में हमारी बॉडी का होता है टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है? ये लिक्विड हो जाता है गाढ़ा। ठीक है, ये लिक्विड कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें घर्षण ज्यादा लगता है, और घर्षण ज्यादा लगता है इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है? पेन होता है। और इसी पेन को हम क्या बोलते हैं? गठिया रोग बोलते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कारण भी लिख सकते हो। लिखाऊंगा पूरा? लिखो, नहीं समझा? लिखो, कहाँ तक लिखा है? चल संधि में दर्द होता है। हाँ लिखो इसमें, चल संधियों में बीच में साइनोवियल द्रव्य भरा हुआ रहता है। चल संधि में बीच में साइनोवियल द्रव्य भरा हुआ रहता है जो घर्षण को कम करने का कार्य करता है। साइनोवियल द्रव्य भरा हुआ रहता है जो घर्षण को कम करने का कार्य करता है। लिखा? ठंड के दिनों में यह गाढ़ा हो जाता है। ठंड के दिनों में यह गाढ़ा हो जाता है। ठंड के दिनों में यह गाढ़ा हो जाता है। इस कारण से गठिया रोग होता है। इस कारण से गठिया रोग होता है। ठीक है, चलो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि ठंड में हम पानी कम पीते हैं, है ना? अगर हम पानी कम पिएंगे तो पानी क्या करता है? हम जितना पानी पीते हैं उतना उस पानी से क्या होता है? हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। ठीक है, या फिर ऐसे दूसरे शब्दों में बोले तो जितने भी यूरिया हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, तो जितना यूरिया है वो सारा यूरिन कहां से निकलता है? ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर आप पानी कम पियोगे तो यूरिन कम पास होगा। यूरिन कम पास होगा तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा? यूरिक एसिड। तो अगर पानी कम पियोगे तो यूरिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। यूरिया बाहर ही नहीं निकलेगा इतना। तो यूरिया बाहर नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी में कौन सा? किसकी मात्रा बढ़ेगी? यूरिक एसिड की। और इसकी मात्रा बढ़ने से भी क्या होगा? ये इसको भी गाढ़ा करता है वापस से। ठीक है, फिर वापस से ये रामायण घूमेगी। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है गठिया रोग होने का? यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने से। ठीक है, तो दूसरा कारण लिख लो, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने से भी, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने से भी हमें गठिया रोग होता है। ठीक है, ये टॉपिक अपना क्या हो गया? समाप्त।